A 19-year-old boy took his life on Saturday. दबाव में आकर अपनी जान ले ली है। चिंता की बात तो यह है कि इस साल अब तक 15 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया है। सवाल यह है कि आखिर कोचिंग सिटी में बच्चे जिंदगी को क्यों खत्म कर रहे हैं। हर सुबह लाखों बच्चे इंडिया में स्कूल के लिए निकलते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, बैग उठाते हैं और एक ऐसे सिस्टम में घुस जाते हैं जहाँ सीखना कम जीना ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे लोगों के बीच सर्वाइव करना पड़ता है जो खुद टीचर होकर बच्चों को जहर पिलाता है। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो सालों पुराना है, जहाँ क्रिएटिविटी को मार्क्स के नीचे दबा दिया जाता है और सपनों को सिलेबस के बीच में बंद किया जाता है। जहाँ एक पेपर डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारे सपने क्या होंगे। जरा सोचो, एक एग्जाम किसी इंसान की वैल्यू कैसे डिसाइड कर सकता है। हर टॉपर के पीछे हजारों सपने टूट जाते हैं। ये सिस्टम बच्चों को एम्पावर नहीं करता, उन्हें ट्रैप करता है। यहाँ टैलेंट को नहीं, सिर्फ रैंक्स को इज्जत मिलती है। अगले कुछ मिनट में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एजुकेशन सिस्टम का डार्क साइड। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो बातें तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा पुराना मशीन बन चुका है। सारे बच्चों को एक ही पैटर्न में डाल दिया जाता है, बल्कि उन बच्चों में से 70% बच्चे उसके लिए बना ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन देना या बच्चों को स्कूल भेजना गलत है। सीधा सीधा उनको अपनी ड्रीम अचीव करने के लिए छोड़ दो, नहीं, ये मेरा पीओवी नहीं है और मैं ये कह भी नहीं रहा। एजुकेशन सिर्फ बच्चों को एजुकेट करने के लिए होना चाहिए। बाहर की दुनिया ये है, ऐसे ऐसे चीजें चलती है, लेकिन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि सिर्फ पढ़ाई करना छोड़ो, पढ़ाई में टॉप आना चाहिए। अगर नहीं आया, तुम इस दुनिया में रहने के लिए, उनके बेटे या बेटी बनने के लिए लायक ही नहीं हो। तो ऐसा बन चुका है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बन चुका नहीं, बनाया गया है इस सोसाइटी के द्वारा। अरे उनके बच्चे तो टॉप किया है, तू 65 लेके पास हुआ है, मेरा सारा मेहनत बर्बाद कर दिया, उनके सामने मेरा नाक कटवा दिया। अरे अंकल, उनके बच्चे बने ही पढ़ाई के लिए। सारे बच्चे एक जैसा होना जरूरी नहीं। ये पढ़ाई सिर्फ एजुकेट करने के लिए होना चाहिए, ना कि आपकी बच्चों की मौत का कारण। एजुकेशन ऐसा बन चुका है कि स्कूल कॉलेज वालों के लिए एक बिजनेस और माँ बाप के लिए रेस्पेक्ट, जो सिर्फ टॉप आने पे मिलता है। इन सब के बीच में बच्चे फंस चुके हैं। ऑलरेडी आपने उनकी ड्रीम्स खत्म कर लिया, फिर उनको एक ऐसे लूप में डाल दिया जहाँ कॉलेज वालों से परेशान, फिर ऊपर से आपका प्रेशर। टॉप जो करना है, टॉप करके आपकी इज्जत जो बचानी है, जो सिस्टम के नाम पे दाव पर लगी है, वो भी ऐसा पढ़ाई करके जो जिंदगी में कभी किसी के लिए काम नहीं आने वाली। सिर्फ पेपर्स तक, सिर्फ मार्क्स तक। चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की। एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं, ये आपकी उन पैसों से बनाई जाती है जो तुम टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट को देते हो। करप्शन, ये इंडिया है जनाब। यहाँ गवर्नमेंट के सारे काम में करप्शन छुपा बैठा है। इवन बच्चों के नाम पे आए हुए फंड्स को भी हम खा जाते हैं। आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ऐसा बन चुका है कि कौन कब कहां उन बिल्डिंग्स के नीचे दब के मर जाए कोई नहीं जानता। गवर्नमेंट स्कूल में सिस्टम कुछ इस तरह चलता है कि बजट तो आता है, पर उसे स्टूडेंट तक पहुंचने में करप्शन हर लेवल पर अपना हिस्सा ले जाता है। बुक और यूनिफॉर्म्स का फंड मिडलमैन का जाता है। स्कूल बिल्डिंग का मेंटेनेंस का पैसा पेपर्स पर ही खर्च हो जाता है। देश के कई गांव में ऐसे स्कूल होते हैं जो रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता, सिर्फ गिरे दीवारें छोड़ के। ना बच्चे होते हैं, ना कोई टीचर होता है, लेकिन फंड्स उसी स्कूल पे खर्च होते रहते हैं। जब बिल्डिंग ही नहीं है, टीचर नहीं है, इनफैक्ट स्कूल ही नहीं है, तो फंड्स कहाँ जा रहा है? स्कूल के नाम पे। और आप बच्चों को स्कूल भेज के ये एक्सपेक्ट करते हो कि टॉप करके शर्मा जी की मुंह पे मुद्द देगा। और इस स्कूल और इस सिस्टम का हालत कुछ ऐसा है। इन सब के बीच में इस सिस्टम में कुछ ऐसे लोग भी है जो आपकी बच्चों को एजुकेट करने की बजाय जान भी ले सकते हैं। जैसे कि ये लोग। कर्नाटका के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है हुलिकट्टी। हुलिकट्टी के एक छोटी सी गांव में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहता है। उस स्कूल में एक टीचर रहता है जिसका नाम है सागर पाटिल। इनको हेडमास्टर यानी उस स्कूल की प्रिंसिपल से अनबन रहता है। बेसिकली सागर पाटिल इस व्यक्ति को, हेडमास्टर को, इस स्कूल से ट्रांसफर करना था, यानी निकालना था स्कूल से। इसके लिए ये व्यक्ति क्या करता है कि स्कूल की वाटर टैंक, यानी बच्चे जिस टैंक से पानी पीते हैं, उसमें पॉइजन मिला देता है। कृष्णा मादर एंड मल्लंगौड़ा पाटिल, इन दोनों के साथ। सोचिए, सिर्फ उसका नीच काम करवाने के लिए ये बंदा 100 बच्चों की जिंदगी के साथ खेलने लग जाता है। आपने अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हो कि कुछ सीख जाए, एजुकेट हो जाए और सही और गलत में अंतर सीख जाए, लेकिन उनको सिखाने वाला ही ऐसा कर जाए तो क्या ही करना। सिर्फ अपनी दुश्मनी जिताने के लिए अपने स्टूडेंट को डेंजर में डालना, ये है हमारी सिस्टम, द ग्रेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम।
हालांकि उन बच्चों की बात करें तो उनमें से 11 लोग पानी पीने के बाद गिर जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, फिर वहां से डिस्चार्ज। और फिर कुछ ऐसे टीचर्स भी है जो ऑन ड्यूटी स्कूल में बच्चों के सामने पीते हुए पकड़ा गया। बस इतना ही नहीं, बहुत लोग हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसे लोग भी होते हैं, इनके अंडर बच्चे क्या ही पढ़ाई करें। और कुछ टीचर्स ऐसे भी है खुद को इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंस करना भी नहीं आता है। She should be suspended immediately. इसको पढ़ने देते क्या पढ़ाई बच्चों को? Even teacher, she can't read. She can't read English. सोचो, इन लोगों के बीच में बच्चों को मरने से बचना है या सीखना है, आप डिसाइड करो। थोड़ी ये सिस्टम के बारे में बात करना चाहूंगा। आपको अगर सच में पढ़ाई करके एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस या शहर के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए होता है, जो पूरा यानी 100% प्लेसमेंट का वादा करते हैं, जो सच भी है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या होगा इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है। बाकी कॉलेज में मिलता है लेकिन प्लेसमेंट की बात दूर दूर तक नहीं होती है। अब उन लाखों बच्चों का क्या होगा, क्योंकि टॉप कॉलेजेस में सीट कुछ हजार की है। 4 साल की मेहनत, उनके सपने जो आपके द्वारा मार दिया गया है, उनका क्या। फिर बाद में विदाउट प्लेसमेंट बच्चे किसी छोटी सी कंपनी में जाते हैं जहाँ 20-30 हजार से गुजारा करना पड़ता है। ऊपर से जिंदगी में कुछ भी नहीं होते। अगर आपने उस टाइम अपनी रेस्पेक्ट को साइड रख के जो आपकी बच्चा बनना चाहता है उसको फ्रीडम दे दिया होता, इससे अच्छा तो कमा लेता। छोड़ो, एटलीस्ट अपनी जिंदगी में अपने काम के साथ कुछ तो होता। लेकिन आपको तो अपनी रेस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है। इसलिए कंक्लूजन ये है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई टॉप करना है छोड़कर उनको उनकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दो। एटलीस्ट 20-30 हजार से सही, लेकिन कुछ तो रहते हैं। ये था हमारा इंडियन एजुकेशन एंड पेरेंट सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम जो हर साल हजारों स्टूडेंट के सपनों को तोड़ता है। एक सिस्टम जो मार्क्स को टैलेंट के ऊपर रखता है और क्रिएटिविटी को सिलेबस के बीच में कहीं दबा देता है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी सिखाई जानी चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि एजुकेशन सिर्फ एक एग्जाम ना रहे तो इस आवाज को आगे बढ़ाओ। लाइक करो, कमेंट में अपना सोच लिखो और शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। और हाँ, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक मूवमेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो आप अपने लिए जियो। हर हर महादेव।